नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लेटेस्ट न्यूज के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन संख्या 19/2024 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो ये एक राजस्थानी जो डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फोर्थ क्लास एम्प्लॉई भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत बम्पर वैकेंसी जारी की गई हैं 52,453। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज वीडियो में आपको डिटेल में प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम की लगती है तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर। तो अभी हम आ चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर और असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन वाला पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ 12 दिसंबर को जारी किया गया फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024 डिटेल नोटिफिकेशन। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन संख्या 19/2024 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में कुल 52,453 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 5522 पद हैं। इन पदों को प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में भरा जाना है। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस, जिसके लिए अनरिजर्व्ड, क्रीमी लेयर, BC MBC और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये पेमेंट करनी होगी, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC ST, BC MBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसको वापस आप नहीं करवा पाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको या तो RSSB की वेबसाइट पर जाना है या राजस्थान सिंगल साइन ऑन, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस वेबसाइट के द्वारा अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद जो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में कैटेगरी वाइज टोटल पद जैसा कि 46,931 हैं। सामान्य कैटेगरी में पुरुषों के 12,468 हैं, महिलाओं के 3,752 हैं, विधवाओं के 1,137, परित्यक्ताओं के 273, ST SC कैटेगरी में पुरुषों के 4942 12 और महिलाओं के हैं 1522, विधवाओं के 417, परित्यक्ताओं के हैं 90। ST कैटेगरी में पुरुषों के 3953 पद हैं। सामान्य महिलाओं के हैं यानी महिलाओं के 1209 पद हैं, विधवाओं के 351, परित्यक्ताओं के 69, अन्य पिछड़े वर्ग में हैं पुरुषों के 6431 हैं और महिलाओं के हैं यहाँ पर 2038, विधवाओं के हैं 563 और परित्यक्ताओं के 144। अति पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 1715, महिलाओं के 530, विधवाओं के 133, परित्यक्ताओं के 18। EWS कैटेगरी में पुरुषों के 3504, महिलाओं के हैं 1086, विधवाओं के 320, परित्यक्ताओं के 48। और बरां जिले के शहर आदिम जाति के लिए पुरुषों के 184, महिलाओं के 53, विधवाओं के 10 और परित्यक्ताओं के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। ओरिजेंटल यहाँ आरक्षण दिया जाएगा दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उसकी डिटेल आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पद हैं 5522, जिसमें से जनरल कैटेगरी में पुरुषों के 2022, महिलाओं के 839, विधवाओं के 153, परित्यक्ताओं के 33। SC कैटेगरी में पुरुषों के 187, महिलाओं के 44, विधवाओं के 10, परित्यक्ताओं का 1 और ST कैटेगरी में
पुरुषों के हैं 1636, महिलाओं के 450, विधवाओं के 120 और परित्यक्ताओं के 27 पद रखे गए हैं। यहाँ पर भी आप क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिटेल में जानकारी ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% टोटल सीटों के 2% सीटों को रिजर्व किया गया है। सभी कैटेगरियों के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों के जो प्रावधान हैं आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। किस टूर्नामेंट में आपको किस तरह की प्रतिस्पर्धा का सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन पदों में लाभ लेने के लिए। अब बात करते हैं वेतनमान सैलरी की। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 में पे और वेतनमान जो है फिक्स किए जाएंगे। पात्रता और शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से जो कि भारत में स्थित है। इस भर्ती परीक्षा में यानी 4th क्लास एम्प्लॉई जो रिक्रूटमेंट होना है विभिन्न विभागों में, इसमें 10वीं क्लास में जो वर्ष 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उनको परीक्षा तिथि से पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने होंगे आयोग के समक्ष। इन पदों के लिए आवेदक की राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी स्टेट के नागरिक इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, तिब्बती नागरिक जो शरणार्थी के रूप में इंडिया में रह रहे हैं वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जो आयु सीमा है 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम आयु में यहाँ छूट का प्रावधान है। ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के मूल्यवासी हैं, SC ST OBC पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और EWS वर्ग के और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल तक की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को भी 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की यहाँ अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 4th क्लास रिक्रूटमेंट 2024 में नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों को या कैंडिडेट्स को जो राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में पेंशन दी जा रही है उसके लाभ दिए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 21 मार्च 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। 4th क्लास कर्मचारियों के पदों पर जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पूरी की जाएगी रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा संपन्न होगी, जिसके अंतर्गत CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा की जाएगी। प्रवेश पत्र इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपने SSO ID, ईमेल ID, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल पर इसकी सूचना भेजी जाएगी और ऑनलाइन मोड में आप अपने प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना है? तो आपको आवेदन करने के लिए RSSB की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पर, या फिर राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला है आप जन आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ आप देखेंगे गूगल ID या जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके उन्हें अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, और हस्ताक्षर का जो साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के दौरान 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान फ़ोटो, हस्ताक्षर और अन्य सूचनाएं जो आपने प्रोवाइड कराई हैं उनमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अन्य विवरण में आप संशोधन कर सकते हैं। 300 रुपया का शुल्क
पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में 7 दिन के अंदर एक निर्धारित समय दिया जाएगा संशोधन के लिए 7 दिन का, उसके अंदर अंदर आपको ये संशोधन करने होंगे। जैसा कि बताया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परीक्षा की जो स्कीम है, इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी पर 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान पर 50 प्रश्न होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में इन पर 10-10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान पर 5 प्रश्न होंगे, समसामयिक घटनाओं पर 10 प्रश्न होंगे, बेसिक कंप्यूटर पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित पर कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी 120 होगी परीक्षा में, और 2 घंटे का यहाँ पर कुल समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे परीक्षा के वो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के इक्वल मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर की जाएगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए आप यहाँ पर दिए गए पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य हिंदी जैसे सर्वनाम, प्रक्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, विलोम, ये सभी प्रकार के यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। जनरल इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, भूगोल का सिलेबस भी मिल जाएगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पर आधारित सिलेबस, भारतीय संविधान, राजस्थान के राज्य में विशेष संदर्भ पर आधारित सिलेबस आपको दिया गया है, सामान्य विज्ञान पर सिलेबस मिल जाएगा, प्रमुख समसामयिक घटनाओं में कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे ये भी यहाँ पर आपको दिया गया है, कंप्यूटर पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया जाना है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गणित पर भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके अपने परीक्षा की तैयारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के द्वारा 4th क्लास एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 52,453 पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अभी इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट RSSB के द्वारा नहीं किया गया है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की जो तिथियां हैं वो 22 मार्च 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 के बीच आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो आप अभी से इन परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएं और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नए लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।